मिर्जापुर के मवैया गांव में कभी एक सूखा पोखर था और हाथ में था लकड़ी का भाला। आज वही भाला अमेरिका तक पहुंच गया है और उसके साथ पहुंचा है मिर्जापुर का नाम। किसान परिवार के आशीष यादव ने अमेरिका में हुए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो की पुरुष कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतकर देश और अपने शहर का नाम रोशन किया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आशीष यादव की कहानी किसी महंगे स्टेडियम से शुरू नहीं हुई थी, ना ही कोई हाईटेक जिम, ना विदेशी ट्रेनिंग और ना ही हाथ में लाखों की कीमत वाला जेवलिन। शुरुआत हुई गांव के उसी सूखे पोखरे से जहां आशीष लकड़ी के भाले से निशाना साधते थे। आशीष के पिता अजय यादव किसान हैं और दूध बेचकर परिवार चलाते हैं। घर की आमदनी भले ही सीमित रही हो, लेकिन बेटे के सपनों पर कभी ब्रेक नहीं लगाया गया। आशीष को जेवलिन थ्रो का शौक अपने चाचा धर्मराज यादव से मिला। धर्मराज खुद अंतर्राष्ट्रीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं, यानी घर में खेल का माहौल पहले से था। बस जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो इस परंपरा को और आगे लेकर जाए। आशीष ने साल 2022 में खेल की शुरुआत की। पहले गांव में लकड़ी के भाले से प्रैक्टिस की, फिर चेन्नईपुर के मैदान में कोच के साथ पसीना बहाया। मेहनत रंग लाई और आशीष ने स्टेट लेवल पर पहला मेडल जीत लिया। इसके बाद उनका चयन हरियाणा के हिसार के एसएआई प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। गांव के पोखरे से निकला ये खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय मैदान में उतर चुका था और अमेरिका में मौका मिला तो आशीष ने भी बता दिया कि जेवलिन सिर्फ फेंका नहीं जाता, उसके पीछे सालों की मेहनत, परिवार का भरोसा और गांव की मिट्टी का दम होता है। आशीष ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। परिवार के लिए सिर्फ एक पदक नहीं है, ये उस लकड़ी के भाले की जीत है जिसे कभी आशीष ने गांव में पकड़कर अपना सफर शुरू किया था। और इस परिवार की खास बात यही खत्म नहीं होती। आशीष के चाचा धर्मराज यादव अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जबकि धर्मराज की पत्नी पूनम यादव भी कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यानी एक ही परिवार में अब तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हो चुका है। परिवार को पहले से भरोसा था कि आशीष बड़ी प्रतियोगिता में कुछ बड़ा करेगा। अब पदक आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आशीष के परिजन बताते हैं कि आगे 2-3 और प्रतियोगिताएं हैं, जिसके बाद वो घर लौटेंगे। हम लोग मनते भाई सब नींद नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा प्रतिभा करने जा रहा है, उसका सफल हो जाए। अभी बहुत आगे गेम करना है। ये तो अभी पहला सीढ़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करना है। तो हम लोग परिवार भाई जो इतना बड़ा लेवल पर प्रतिभा कर रहा हो तो घर वालों को तो सब मालूम रहता ही है। तो ये कहाँ पे गए थे आशीष जहाँ पे मिला है? ये चीन, ये अपना अमेरिका के ओरिजिन सिटी है, वहाँ इनका कंपटीशन हुआ था। उसमें वर्ल्ड में 137 कंट्री आई थी, उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ये आशीष के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत इन्होंने करी, पूरी एजुकेशन के बारे में कैसे इन्होंने? शुरू से अपना गांव में परिवार से 2 लोग खिलाड़ी थे ही, तो इसका भी मन था खेलने का। अपना इधर भाला फेंकता रहा। चाचा इसके छुट्टी आए, बोले चाचा हमें इसमें इंटरेस्ट है, तो बोले ठीक है भाई, मैं लकड़ी का भाला दिला देता हूँ, पहले तुम इतना करो। तो यहाँ एक अपना गोपीगंज के कलेक्टर कोच साहब हैं, तो उनके अंतर्गत प्रैक्टिस करने लगा। काफ़ी अच्छा करा रहे थे। तो यहाँ फिर स्टेट में जब मेडल दिया और हरियाणा में हिसार में साई होटल का ट्रायल निकला था, उसमें जाके ट्रायल दिया तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तब यहाँ से छोड़ के वहाँ चला गया। वहाँ उनके कोच अरविंद कोच साहब हैं, तो काफ़ी अच्छा इसको ट्रीट किए। अपने बच्चों की तरह मानते थे, अपने रूम में ही सुलाते थे वो। और तो यहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया, क्या सुविधा थी? यहाँ शुरू में से गांव में ही, ज़्यादा दूर यहाँ ग्राउंड तो है नहीं। मिर्जापुर में एक मिनी स्टेडियम बना है, तो छोटा है, वहाँ भाला फेंकेगा तो बहुत ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, किसी को चोटिल हो जाए तो इसलिए डर की वजह से यहाँ एक पोखरा था, गर्मी के दिनों में वहाँ कर लेता था, सूखा रहता था। इसके बाद एक चेन्नईपुर जाता था, वहाँ ग्राउंड छोटा है, ऐसे कोच साहब वहाँ कराते थे। तो साइकिल जाता था वही कोच साहब के, कभी कोच साहब की बाइक से जाता था बैठ के। बस यहीं से। ये कब से शुरुआत करी है इन्होंने? ये 2022 से मतलब छोटा मोटा ऐसे खेल रहा था। हम लोग सोचे कि चलो अभी ऐसे चलने दो, एज कम थी उस टाइम। तो जब ठीक ठाक करने लगा तब इसको तो आप लोगों ने भेजा? हाँ, थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिए परिवार वाले। पिताजी भी भाई दूध बेचते थे, जो उनसे होता था वो, और गाँव में अपना साइड इनकम भी कर लेता था। मतलब दूध पिताजी के काम में हाथ बटाता था, दूध निकाल के पिताजी का। तो ये अभी आशीष से बात हुई, क्या बोला? हाँ, बात हुई। बोला चाचा ऐसे है, उसका आने का मन है, लेकिन अभी 2-3 कंपटीशन है आगे। मैं बोला बेटा अभी रहने दो, कंपटीशन कर लो फिर आना। यानी मिर्जापुर का ये बेटा अभी रुकने वाला नहीं है। कभी लकड़ी का भाला था, आज हाथ में देश का सिल्वर मेडल।
गांव के पोखरे से शुरू हुआ सफर अमेरिका के पोडियम तक पहुंच गया। आशीष की कहानी उन तमाम बच्चों के लिए भी जवाब है जो सुविधाओं की कमी को अपना किस्मत मान लेते हैं, क्योंकि मैदान बड़ा हो या छोटा, अगर हौसला बड़ा है तो भाला गांव से भी उठ सकता है और निशाना दुनिया पर भी लग सकता है। यह खबर रिपोर्ट की है मिर्जापुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार सिंह ने। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।